Hi people, this is me DV and DV has births in 38 days. बहुत ही कम दिन बचे हैं and what is my progress आज मैं बताती हूँ. So this is all I have left. बात करें फिज़िक्स की तो मेरा उसमें वेव एंड रे ऑप्टिक्स ही बचा और कुछ ज़्यादा नहीं बचा है. बट हाँ मैंने वेव जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वेव और रे ऑप्टिक्स मतलब वेव मैंने शुरू कर दिया है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मेरे को उसको स्टार्ट करे हुए तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा. एंड ऑल्सो पार्ट 1 जो है वो रिवाइज कर रही हूँ तो ये भी ऐड कर देते हैं. बायोलॉजी की बात करें तो अभी भी 3 चैप्टर बाकी हैं. इट्स आई नो इट्स थोड़ा सा पता नहीं लेट क्यों हो रहा है बट या स्टिल 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट. आई होप जल्दी से कंप्लीट हो जाए ये भी. एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का रिविज़न बचा है, इवन फिज़िकल का भी बचा है. सो या दैट्स what I have left. एंड कल आई डिड ऑल मतलब इसमें सारे पेजेस भरे हैं. ये सारे पेजेस मैंने करे हैं. अभी मैं बस फाइल में सजाना है. इस पेपर से पेस्ट वेस्ट करके जो भी सजा सजू के एकदम ऐसे रख देना है. तो ये मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था कल. ये रहे रे ऑप्टिक्स के नोट्स. इसका भी मेरे को केस 2 करना है. मतलब ये डायग्राम मैंने बना लिया था केस 1 का. केस 2 का डायग्राम बाकी है. एंड मैंने अभी जितना करा है मैंने यहाँ तक कर लिया है. This is ratio of intensity of the minimum ratio of the maximum intensity to the minimum intensity. यहाँ तक कर लिया है. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बचा है और आगे के मेरे को नोट्स बनाने हैं. ऑब्वियसली बात है. दिस वॉज माई सिलेबस अपडेट. एंड अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रही हूँ पार्ट 1 से. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करूँगी और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इन सब पे मैं धीरे धीरे बढ़ती जाऊँगी. और ये सारा चैप्टर पूरा डन करके पार्ट 1 क्योंकि थोड़े से न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो ज़्यादातर पार्ट 1 में है तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को थोड़ी टेंशन कम रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 दिन का गैप है. सो या एंड दिस क्वेश्चन पेपर वाज सेंड बाय माय क्लास टीचर इन द ग्रुप. तो मेरे को ये वाला जो है ये इट्स नॉट अ सैम्पल पेपर एक्चुअली. इट्स लाइक क्वेश्चन बैंक. ठीक है. एंड ये किसी तो स्कूल का है आई गेस. तो ये मैं सोच रही हूँ कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ना हर दिन करा करूँ बिकॉज ऑब्वियसली बायोलॉजी भी अच्छे से करनी पड़ेगी. तो मैं सोच रही हूँ चैप्टर वाइज जैसे जैसे मेरा काम होता जाए फिर मैं आगे आगे इन सबको करना शुरू करूँ. तो या अभी 11 बजने वाले हैं. एंड दैट्स ऑल आई हैव डन टुडे. वेव ऑप्टिक्स शुरू हो चुका है. मतलब वेव ऑप्टिक्स 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा. बात रही बायोलॉजी की, मोस्ट प्रॉब्ली 1 हफ्ता पूरा बायोलॉजी ख़त्म. केमिस्ट्री की बात रही ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड बचा है कल हो जाएगा. तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक में फिज़िकल एंड ऑर्गेनिक ख़त्म क्योंकि रिवीजन करना है. उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस में मेरी थोड़ी वीक लिंक है तो एक बार उस पर मैंने पकड़ ली ना तो बहुत आसान रहेगा. एंड दूसरा मेरे को अभी ये भी जानने का भी काम करना है. मैं कल करूँगी. सो या वैसे मेरे कल से स्कूल खुल रहे हैं बट मैं जा नहीं रही बिकॉज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू स्कूल. मैं सीधा प्रैक्टिकल को जाऊँगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली प्रैक्टिकल सबमिट करने जाऊँगी या मॉक देने जाऊँगी बिकॉज अभी पढ़ने का टाइम है नॉट टू वेस्ट. क्योंकि भाई स्कूल में मेरे को पता है कोई बच्चा आने वाला है नहीं इस टाइम पे. एनीवेज वी आर ऑलरेडी एट 11 Jan टुडे. हमारे सिर्फ 20 दिन बचे हैं फॉर फेब टू स्टार्ट एंड बोर्ड्स आने वाले हैं. मेरा 28 को फिज़िकल का पढ़ रहा है और 11 फेब को फिज़िक्स का पढ़ रहा है एंड 3 को केमिस्ट्री का पढ़ रहा है. तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल है प्रैक्टिकल्स का. सो या मेरे 28 Jan से प्रैक्टिकल स्टार्ट है. तब तक मैं जितना हो सके अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूँगी. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए रिविजन करती रहूँगी जो टीचर्स बताएंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. कल मिलते हैं ऑन द D14. हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं अपने बोर्ड्स के. एनीवेज बाय बाय गाइस. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रोग्रेस भी बहुत सही चल रही होंगी. सो कीप किलिंग इट. वी गोना स्कोर टुगेदर. एंड यस बाय.